स्वागत है आपका फिर से एक बार कॉस्मिक विजडम विद शिवम में। जहां हम गौतम जी के साथ मिलकर के रुद्राक्ष के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। रुद्राक्ष किस तरह से बने, क्या उसके पीछे की कहानी थी, किस तरह से उसको पहनना चाहिए और कैसे पहचाने कि रुद्राक्ष असली है या नकली है। ये सारी बातें हम बहुत ही इन डेप्थ में गौतम जी से सीख चुके हैं, जान चुके हैं। और आज की वीडियो से हम हर रुद्राक्ष को, चाहे वो एक मुखी हो, चाहे वो जीरो मुखी हो, चाहे वो दो मुखी हो, और भी सभी तरह के रुद्राक्ष जितने भी तरह के होते हैं, उन सभी के बारे में धीरे धीरे हर वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। गौतम जी, वेलकम बैक टू कॉस्मिक विजडम विद शिवम। कैसे हैं आप? हेलो शिवम जी, नमस्कार। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत ही अच्छा हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि आज से हम मुखी रुद्राक्षों को शुरू कर रहे हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे रेयर रुद्राक्ष से, जो कि है जीरो मुखी और एक मुखी रुद्राक्ष। तो इसके बारे में आपसे जानकारी चाहते हैं कि क्या है ये रुद्राक्ष, किस तरह से इनको पहचाने और क्या इनकी कहानियां हैं। ओके। तो आज हम लोग सबसे पहले जो डिस्कशन करेंगे ये हम लोग एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम सभी लोग जान चुके हैं कि रुद्राक्ष को हम लोग कैसे जज कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। तो मैंने एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में बोला था कि एक मुखी में वन फेसेस होते हैं, एक धारियां होती हैं। एक मुखी रुद्राक्ष है जो तीन कैटेगरी में आती है: इंडियन, इंडोनेशियन और नेपाली। तो जो इंडियन होती है वे काजू के शेप में होती है, ओवल के शेप में होती है। इंडोनेशियन होती है, थोड़ा सा लंबा होती है। और जो नेपाली होती है वे गोल ही होती है। जिस तरह से सभी रुद्राक्ष होते हैं वे गोल ही होते हैं, राउंड शेप में ही होते हैं। तो एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में मुझे लगता है कि सभी लोग जानते हैं कि ये रेयर रुद्राक्ष है। रेयर रुद्राक्ष बहुत कम पाया जाता है, रेयर टू रेयरेस्ट आप बोल सकते हैं। वह भी कौन सा? नेपाली। क्योंकि रुद्राक्ष की जब बात आती है तो वे नेपाली की बात आती है, क्योंकि वही सबसे बेस्ट रिजल्ट देते हैं, सबसे बेहतर रिजल्ट देते हैं। लेकिन आप खुद इमेजिन कीजिए, खुद सोचिए कि जिस रुद्राक्ष में पावर बहुत ज्यादा है, अगर उसका 10% भी, 15% भी, 20% भी उसकी पावर हमें मिल जाए तो वे बहुत ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। तो इसलिए जो एक मुखी रुद्राक्ष होती है, चाहे आप इंडियन पहने या इंडोनेशियन पहने, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स पहुंचाती है। एक मुखी जो रुद्राक्ष है, इस रुद्राक्ष के बारे में बोला जाता है कि ये शिव जी का साक्षात स्वरूप रुद्राक्ष माना जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष, ये शिव जी से ही इसको कनेक्ट किया गया है पूरी तरह से। इस रुद्राक्ष का बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो हम लोग इस रुद्राक्ष के बारे में जानेंगे कि इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो रुद्राक्ष है ये सन प्लेनेट को सही करती है। यह रुद्राक्ष आपके जितने भी मेलेफिसिक प्लेनेटरी इफेक्ट है उसको ये रिमूव करती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो करती है वह सन प्लेनेट को करती है, सूर्य प्लेनेट को करती है। ये पितृ दोष को भी रिमूव करती है। ये जो आपके कार्मिक बॉन्डेज को भी दूर करती है। आपका पास्ट लाइफ का कोई भी बैड कर्म है, कोई भी उसका एरर है, उन सभी को ये रिमूव करती है। एक मुख्य रुद्राक्ष के बारे में बोला जाता है कि ये ब्रह्म हत्या, गौ हत्या जैसे पाप को भी ये नष्ट करती है। यानी कि यह जो रुद्राक्ष है आपके पाप को भी नष्ट करती है। इस रुद्राक्ष के बारे में बोला जाता है कि अगर इस रुद्राक्ष को धारण किया जाए या बियर किया जाए तो आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहती है। अगर आप इसको गल्ला में रख देते हैं तो गल्ला आपका कभी खाली नहीं रहेगा, कभी खाली नहीं रहेगा। और ये है जो सिर्फ माना ही नहीं जाता, ये प्रूफ है। जो भी एक मुखी रुद्राक्ष को बियर किए हैं, चाहे वे इंडियन हो, इंडोनेशियन हो या नेपाली हो,
उसका इफेक्ट ये सब देखा गया है, जो मैं बता रहा हूँ। एक मुख्य रुद्राक्ष आपके माइंड बॉडी सोल को अलाइन करती है। यह जो रुद्राक्ष है आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग करती है, आपका स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा ग्रो करती है, बहुत ज्यादा ग्रो करती है। ये जो रुद्राक्ष है आपको सारे के सारे चक्रास को भी एक्टिवेट करने का काम करता है। ये आपको कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का काम करती है। यह जो रुद्राक्ष है आपको किसी प्रकार का डिजीज हो, स्पेशली ज्वाइंट पेन, आंख से रिलेटेड हो, उसमें भी यह रुद्राक्ष बहुत अच्छा काम करता है। इस रुद्राक्ष को देखा गया है कि जो भी बियर किए हैं, जिनका माइग्रेन का प्रॉब्लम रही हो, एंजाइटी रही हो, मेंटली किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, वे सही हुई है और बहुत फास्टली सही हुई है। ये है जो प्रूफ है, प्रैक्टिकल किया हुआ है, एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि एक मुख्य रुद्राक्ष के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। जैसा कि आप मतलब एक मुख्य रुद्राक्ष पहनने पे आपके किसी प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट्स हो, कोई भी आपके कुंडली में दोष हो, अगर आपके कुंडली में कोई योग हो, उसको भी ये एक्टिवेट करती है और नेगेटिव इफेक्ट्स को रिमूव करती है। जैसे कि मान लिया जाए कि आपके कुंडली में राजयोग हो, गजकेसरी योग हो या और भी किसी प्रकार का योग हो, तो वे किसी वजह से अगर वे दब गई हो तो उसको एक्टिवेट करने का काम करती है। और पितृ दोष हो, खालसर दोष हो या वास्तु दोष हो, मांगलिक दोष हो या किसी भी प्रकार का दोष हो, उसको रिमूव करने का काम करती है। ये आपके ऑरा को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। ये जो रुद्राक्ष है आपके ऑरा को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, प्रोटेक्शन लेयर बना देते हैं कि आप है जो हर प्रकार के नेगेटिव एनर्जी से आप प्रोटेक्ट रह सके। इस रुद्राक्ष को सबसे ज्यादा जो बेनिफिट देखा गया है वो स्पिरिचुअल लोगों पे सबसे ज्यादा देखा गया है। और ये इस रुद्राक्ष के बारे में बोली भी जाती है कि ये स्पिरिचुअल पर्सन को ही बियर करनी चाहिए, क्योंकि इसमें पावर बहुत ज्यादा होती है, तो हर लोग उस पावर को सह नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके लिए पतरता भी होनी चाहिए। तो जो ओकल्टिस्ट हैं, जो स्पिरिचुअल हैं, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उनके लिए रुद्राक्ष बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक आम इंसान नहीं पहन सकते, गृहस्थ वाले लोग नहीं पहन सकते, लेकिन उसको कॉम्बिनेशन करके पहनना चाहिए। एक मुख्य रुद्राक्ष कभी भी सिंगल नहीं पहनना चाहिए गृहस्थ वालों को, क्योंकि ये जो रुद्राक्ष है आपको मोक्ष प्राप्ति की ओर भी ले जाता है। ये आपको मोक्ष देने का काम करता है, ये आपको सल्वेशन देने का काम करता है। इस रुद्राक्ष के बारे में बोला जाता है कि ये प्योर कॉन्शियसनेस रुद्राक्ष, प्योर लॉर्ड शिवाजी से कनेक्टेड है। तो ये एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में थी। अगर एक मुखी, थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद किसी प्रकार का, किसी भी तरह का अगर एक मुखी रुद्राक्ष को लेकर आपका क्यूरी है तो आप एज कमेंट में लिख सकते हैं। आपको नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगी उसमें आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो क्वेश्चन आपका स्पेसिफिक होनी चाहिए, सही होना चाहिए। तो अब हम लोग आते हैं जीरो मुखी रुद्राक्ष पे। तो जीरो मुखी रुद्राक्ष के बारे में मुझे लगता है कि बहुत कम लोग जानते होंगे। इवन बहुत कम लोग इस रुद्राक्ष का नाम भी सुने होंगे। लेकिन जीरो मुखी रुद्राक्ष पाई जाती है, नेचर में पाई जाती है, लेकिन बहुत रेयर होती है। जैसा एक मुखी रेयर होती है वैसा ही जीरो मुखी भी रेयर होती है। जीरो मीन्स क्या? जिसका कोई फेसेस नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, नहीं उसका कोई बिगनिंग हो, नहीं उसका कोई एंडिंग हो, नहीं उसकी शुरुआत हो, नहीं उसका अंत हो। तो एक जिस तरह से एक मुखी रुद्राक्ष लॉर्ड शिवाजी के एनर्जी से पूरी तरह से कनेक्टेड है, पूरी तरह से कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है, यूनिवर्स से कनेक्टेड है, ओमनी प्रेजेंट से कनेक्टेड है, उसी प्रकार जीरो मुखी भी पूरी तरह से लॉर्ड शिवाजी के एनर्जी से कनेक्टेड है, पूरी तरह से कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है। ये दोनों जो रुद्राक्ष है ऑलमोस्ट सेम ही है। एक मुखी रुद्राक्ष का है जो दो मुखी
अल्टरनेट माना जाता है। एक है जो 14 मुखी। अगर एक मुखी रुद्राक्ष आपको नहीं मिल रहा है, आपको नहीं मिल पा रही है, तो आपको 14 मुखी रुद्राक्ष बेयर करनी चाहिए, या फिर आपको 0 मुखी रुद्राक्ष बेयर करनी चाहिए। जो रुद्राक्ष एक मुखी, 0 मुखी और 14 मुखी का बेनिफिट्स है, वही तीनों ये बेनिफिट्स है, यानी कि तीनों एक दूसरे का बोल सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट है, तीनों एक जैसा ही है। तो 0 मुखी के बारे में ज्यादा हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो रिजल्ट एक मुखी देती है वही 0 मुखी भी देती है, लेकिन इसके साथ कुछ कुछ चीजें ऐड है जो कि मैं ऐड कर देता हूँ। जैसे एक मुखी रुद्राक्ष है कि जो सबसे ज्यादा जो वर्क करती है सन प्लेनेट पे करती है, लेकिन जो 0 मुखी रुद्राक्ष है ये आपके सभी प्लेनेट को, यानी कि जो नेगेटिव उसका इफेक्ट है उसको रिमूव करती है, यानी कि 9 प्लैनेट्स को ये पूरी तरह से बैलेंस करने का काम करता है। ये भी है कि पितृदोष को रिमूव करती है, किसी प्रकार का आपका डिजीज है उसको सही करने का काम करती है, जैसे साइकोलॉजिकल इश्यूज हो, आपको मेंटली कोई इश्यूज हो, इमोशनल इश्यूज हो, या फिर आपको माइग्रेन हो, पेट से रिलेटेड कोई इश्यूज हो, इन सब चीजों में 0 मुखी रुद्राक्ष काम करती है। इसके अलावा ये जो रुद्राक्ष है उन लोगों को बियर करनी चाहिए जो कि ओकल्ट के फील्ड में है, स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में है, जो कि एनर्जी के साथ या एनर्जी से रिलेटेड कुछ भी काम कर रहे हो, या फिर कोचिंग देने का काम करते हैं, लोगों को गाइड करने का काम करते हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट हो गए, लाइफ कोच हो गए, न्यूरोलॉजिस्ट हो गए, एस्ट्रोलॉजर हो गए। इन लोगों के लिए रुद्राक्ष बहुत बेनिफिशियल मानी जाती है। यह रुद्राक्ष क्या करता है कि आपको लक को बढ़ाने का भी काम करता है, आपका लक एनहेंसमेंट करती है। ये भी रुद्राक्ष आपको कार्मिक बॉन्डेज को रिमूव करती है, जैसे ब्रह्म हत्या हो गया, गौ हत्या हो गया, या किसी प्रकार का आपका पाप हो गया, उन सभी चीजों से आपको मुक्त करने का काम करती है। तो ये है जो 0 मुखी और 1 मुखी रुद्राक्ष के बारे में थी। कुछ मैं बता देता हूँ कि 1 मुखी बियर कैसी करनी चाहिए, या फिर इसका जो मंत्र है कौन सा है। हर रुद्राक्ष का एक बीज मंत्र होती है, ठीक। तो जो 1 मुखी रुद्राक्ष का जो बीज मंत्र है वे मैं बता देता हूँ। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग कुछ देर के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, और आप लोग चाहें तो मेरे साथ 11 बार इस बीज मंत्र को आप लोग चैंट कर सकते हैं, ये एनर्जी आपको फील होगी। करना क्या है कि 1 मुखी रुद्राक्ष जिनके पास भी है तो आप लोग हाथ में ले सकते हैं, और उसको बोलना है, हाथ में लेकर शिव जी से प्रे करनी है, प्रार्थना करनी है कि मैं इस रुद्राक्ष को धारण करने जा रहा हूँ, मेरे लाइफ की जो भी इश्यूज है उसे आप सोल्व करें। हाथ में लेने के बाद जो 11 बार आप बीज मंत्र को चैंट करेंगे, मिनिमम 11 बार, वैसे आप 108 टाइम्स या फिर 1008 टाइम्स आप कर सकते हैं। अगर आप इसको 1008 बार चैंट करते हैं इस बीज मंत्र को, तो आपके लाइफ का बहुत सारे जो प्रॉब्लम है वे सोल्व हो जाएंगे, बहुत सारा सोल्व हो जाएंगे। ओम ह्रीम नमः, 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 ओम ह्रीम नमः। तो जो 1 मुखी का जो बीज मंत्र है वह है ओम ह्रीम नमः। 0 मुखी रुद्राक्ष का भी जो मंत्र है वह ओम ह्रीम नमः है, और फिर महामृत्युंजय मंत्र भी है, और ओम नमः शिवाय भी। अगर आप कोई भी रुद्राक्ष का बीज मंत्र अगर आप नहीं जानते हैं तो सिंपली आप ओम नमः शिवाय का 108 बार चैंट करके आप बियर कर सकते हैं, या फिर 9 बार महामृत्युंजय मंत्र का चैंट करके बियर कर सकते हैं, या फिर जितनी बार आपको इंट्यूशन बोले उतनी बार आप बियर करके पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1 मुखी रुद्राक्ष को लेकर ना मैं एक अपना प्रैक्टिकल बता देता हूँ कि जब मैं 1 मुखी रुद्राक्ष मैं पहली बार पहना था तो क्या हुआ था। जो मैं सबसे पहली जो मैं रुद्राक्षी धारण किया था वे मैं 1 मुखी रुद्राक्षी धारण किया था, वे मैं किया था इंडियन वाले जो कि काजू शेप में आती है, ओवल शेप में आती है, वे मैं बियर किया था। तो जब मैं बियर किया था तो
सबसे पहला तो चेंजिंग आई थी मेरी कॉन्शियसनेस में, मेरी एनर्जी में, मेरी ऊर्जा में। वो मतलब फील होती थी, वो आप फील कर पाएंगे कि नहीं सच में भाई ये चीजें फील होती हैं। जैसे आप कोई एनर्जी वाले चीजें ड्रिंक करते हैं ना, जैसे जूस हो गया, दूध हो गया, या फिर कोई एनर्जेटिक कोई भी जूस हो, तो आपको फील होता है कि नहीं मेरे बॉडी में भाई एनर्जी आई है। उसी तरह से मैंने भी फील किया था। फिर जब मैं मेडिटेशन कर रहा था, शायद दूसरा या तीसरा दिन था, तो ये शायद मैं स्टोरी पहले भी यहाँ पे मैं शेयर किया था। तो हुआ क्या था कि जब मैं मेडिटेशन करने के लिए बैठा था, करने के बाद जब मैं मेडिटेशन के टिप में चला गया, तो ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी घूमने लगी थी। लेकिन वे मेरी बॉडी नहीं घूम रही थी, वे मेरी चक्राज हैं जो वे एक्टिवेट हुई थी, उसकी वजह से चक्राज है जो घूम रही थी। तो उसके वजह से है जो लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो चीजें होती है, रिलेटिव मोशन, उसके अकॉर्डिंग क्या हुई थी कि मुझे फील हो रहा था कि मेरी बॉडी घूम रही है। तो छोटा सा मैंने अपना एक एग्जांपल शेयर किया, अपनी एक्सपेरिमेंट शेयर किया, अपना प्रैक्टिकल जो मैंने फेस किया वे चीज़ें मैंने शेयर किया। लेकिन बहुत इसका बेनिफिट्स मुझे देखने को मिले थे, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, हर तरह से मुझे इसका असर मेरे लाइफ पे देखने को मिली है। तो मैं तो इसका साक्षी हूँ कि रुद्राक्ष जो है कि भाई वर्क करती है। जिनको डाउट है वे अलग बात है, तो अच्छी तरह से वर्क करती है। और ये है जो हर जगह ये प्रूफ भी अब कर दिया गया है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को एक बार फिर लास्ट में बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों को रुद्राक्ष को लेकर किसी भी प्रकार का डाउट हो, कोई आपके मन में प्रश्न हो, तो वे आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि हम लोगों को भी भाई पता चले कि आप लोग इसे लर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अगर आपका कोई डाउट भी है वे भी आपका क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उससे क्लियर कर देंगे। और हाँ, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल को आप लोग है जो लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि लोग रुद्राक्ष के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने को मिले। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच गौतम जी, आपने बहुत ही डिटेल में बताया जीरो मुखी रुद्राक्ष के बारे में, जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं सुना होगा कि जीरो मुखी रुद्राक्ष भी होता है। अगर आप भी उनमें से हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपने पहली बार इस रुद्राक्ष के बारे में सुना है, और यदि आप पहले से जानते थे जीरो मुखी और वन मुखी रुद्राक्ष के बारे में, तो आप कितना उससे आज की वीडियो के बाद रिलेट कर पाए हैं। और अगर आप धारण करते हैं तो क्या आप एक सही मंत्र के साथ एक सही डिटेल वे में उसको धारण करते हैं, ये भी बताइएगा। कोई भी प्रश्न आपके मन में हो रुद्राक्ष को लेकर के, चाहे वो जीरो मुखी हो, वन मुखी हो, या फिर उसे किस तरह से पहना जाए, क्या उसका मंत्र है, किस तरह से उच्चारण किया जाए, ये सभी चीजें अगर आपके मन में कोई भी सवाल है उसको कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करके बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिए, जिससे कि उनके पास भी एक सही और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पहुंच सके। गौतम जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड, और अगली वीडियोस में हम और डिटेल में रुद्राक्ष की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सिद्धि।